फनी भाई कहता है इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद उनके डायलॉग थे, फ्रेंड्स जिसने भी देखा है उनका कलेजा फट गया है, मियाँ बीबी का ऐसा ही रिश्ता होता है। सीरियसली सीरियसली मियाँ बीबी का ऐसा रिश्ता होता है? ओहो, तभी तुम्हारे सास ससुर ऐसे रह रहे हैं अलग। ओहो, एक फ्लोर पे और एक ग्राउंड फ्लोर पे, सॉरी माय मिस्टेक, एक सेकंड फ्लोर पर एक फर्स्ट फ्लोर पर। तो नाना को जो है सब्र अता फरमाए, क्योंकि वो भी बहुत ज़ईफ है। और जब मम्मी ने मुझसे ये बोला कि जब नानी की मिट्टी आई, उसको बोलते हैं जब वो मतलब जब खत्म हो जाते हैं, जब फिर उनको लेकर आते हैं तो उनको मिट्टी ही बोलते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि इंसान मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी में ही चला जाए। तो नाना उनको देख कर बोल रहे थे कि तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। मियाँ बीवी का रिश्ता तो ऐसा ही होता है। इनके यहाँ देख लो भैया, कौन से मियाँ बीवी का रिश्ता सुधर रहा है? एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि मियाँ बीवी का रिश्ता इनके यहाँ का ढंग का मिले। कह रहे कि हाँ भाई, मगर मैंने तो नहीं देखा। अरे बेशर्म इंसान, तू आता तभी तो तू देखता ना। तूने वो देखा कि नाने की क्या हालत होती, ना तूने वो देखा कि नानी की आखिरी सूरत देख ले। तू आया किस लिए यहाँ पे? अपना कंटेंट बनाने के लिए। इतनी खबर तो तू वहीं से बिना आए ही दे देता। क्यों भाई लोगों, मैंने गलत बोला है क्या? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अब वो बनाते बनाते इतना बड़ा हो गया था। आपको पता है कि जब मैं अपने स्टाइल में बनाती हूँ तो भाई चलता चला जाता। तो मैंने सोचा चलो दूसरा, अभी इतने सारे चैनल है तो फायदा तो उठाए भाई। तो मैंने सोचा कि पार्ट 2 यहाँ पर डाल देते हैं। हालांकि अभी और भी 2-3 कंटेंट हैं मेरे जो लाइनअप हैं कि भाई मुझे इस पे बनाना था, उस पे बनाना था, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि आज पूरा दिन मेरे हॉस्पिटल में निकला था। वहां से आई, जैसे थोड़ा सा रिलैक्स किया तो फिर पहले एक पॉडकास्ट बनाया एंड देन अभी ये दूसरा बनाया। मैंने कहा चलो ये फारिग हो जाती हूँ, फिर मेरा काम निपट जाता है। दूसरा भी आपको यहीं पर भी देखने को मिल जाएगा दूसरे चैनल पर, यानी कि आज। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है, वो जिंदगी भर साथ में रहे। तेरे मियाँ बीवी का कैसा रिश्ता है वो तो दिखता है भाई साहब, कौन किसको दबाता है और कौन किसको उड़ाता। लड़ाई दुखड़ा, सुख दुख, हंसी मजाक। आज मेरे नाना अकेले पड़ गए। वाह वाह, क्या परफॉर्मेंस है भाई। इसको ऑस्कर दो, अवार्ड दो इसको, अवार्ड। कोई तो मेडल डालो। कट टू अगला सीन हुआ और जहां से इसने खाना बनवाया था वहां से गाड़ी में सामान लोड करवा रहा है। खाना हो गया पैक, खाना हो गया पैक। अब ये मालिक बनकर हुक्म चलाएगा भाई साहब, वो भी किसके? बीवी के पैसे पर। तो एक जगह उन्होंने जो है वो उठाकर रख लिए, सारे के सारे नान भर लिए, और एक जगह वो टिपन दान सा जो बड़ा सा डोलची सा था उसमें उन्होंने खाना बनवा लिया। जबकि अगर आपको मैं बताऊं तो इरफान का जो बड़ा भाई है, अरे यार कोई तो कह रहा था यार, किसी ने कुछ तो सेंड करा था इरफान के बारे में। देखो भैया, व्लॉगर है, हमें तो जिससे भी जो बात पता लगेगी हम तो बोलेंगे, फिर चाहे डॉक्टर डुम्बुल हो, फिर चाहे रुकैया हो, फिर चाहे फुकसाना बाजी के कंटेंट में से कुछ देखने को मिले, फिर चाहे अब वहां पे गांव में रह रहे हैं तो वो इरफान और उसकी वाइफ के बारे में, जैसे मैं अभी बता रही हूँ कि उनका रेस्टोरेंट है, क्योंकि मैंने उन्हीं की वीडियो में सुना था कि उनका रेस्टोरेंट है। और किसी ने शायद उनसे कमेंट करके पूछा होगा कि अब क्या कर रहे हैं भाई, तो उन्होंने बताया था कि वो अपने भाई का रेस्टोरेंट संभाल रहे हैं। अच्छी बात है भैया, घर का काम है, मिलजुल कर करो। अब जब तक कुछ और काम भी देख लेंगे साथ साथ, और तब तक का उसको भी देख लो, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। अपना काम है भाई, उसमें कोई बुराई नहीं, और करना ही चाहिए इंसान को। और कोई काम ऐसा नहीं होता, बल्कि भाई भाई मिलकर करेंगे तो ज्यादा बेहतर अच्छे तरीके से कर सकते। तो उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे उनका जो ना रोटियों का कम ज्यादा होता है, मतलब बनता तो सब भी है, वो भी बनता है, सालन वगैरह भी बनता है, पर रोटियां, नान, तंदूरी रोटी जो है वो उनका कम ज्यादा है। तो आपको लगता है कि इसने वहां से खाना बनवाया होगा, उनसे खाना मतलब लिया होगा, या रोटियां उनसे ली होगी? नहीं, क्योंकि उनसे तो 36 का आंकड़ा है भाई इन सब इनके। उनकी रोजी रोटी जो छीन ली थी तो उनसे रोटी क्यों लेंगे? वैसे तो कायदे में तो ताई की अम्मा मरी है, तो डॉक्टर सुम्बुल को भी आना चाहिए। पता नहीं इनके रिश्ते इतने अच्छे हैं क्या नहीं है। देखो भाई, मुंबई कोई इतने ज्यादा दूर नहीं और फ्लाइट आसानी से मिल जाती है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसी ही परेशानी आकर खड़ी नहीं हो गई हो तो। लेकिन अपनी सगी ताई की माँ, यानी कि वो भी नानी ही होती हैं, वो अगर इस दुनिया से चले जाएं, क्योंकि जो चचा ताऊ के बच्चे होते हैं ना भाई, वो एक ही कुनबे के होते हैं। तो मायका मायका ही होता है, देवरानी का भी और जेठानी का भी, और देवरानी का है तो जेठानी का भी है, जेठानी का है तो देवरानी का भी है। अपने यहाँ तो भैया ऐसे ही होता है, इनके यहाँ कैसा होता है वो हमें देखने को मिल ही रहा है। तो कायदे में तो डॉक्टर सुम्बुल को भी आना चाहिए था। अपनी ही बड़ी मम्मी की माँ जब खत्म हुई है, जबकि वो कोई ज्यादा बहुत दूर नहीं। हाँ, अगर किसी और सिटी में होते तो बात अलग, वैसे तो जाना तो तब भी जाते, लेकिन अगर वो मोदाहा से जस्ट थोड़ी सी ही देरी दूरी पर है, 15 मिनट की दूरी पर है, किसी ने मुझे कमेंट कर बताया था, तो फिर तो आना चाहिए था, क्योंकि आखिरी सूरत तो वो तो देखनी ही बनती। तो फिर कहता है, तो फ्रेंड फिर हमने कल कुछ शूट नहीं करा तो, और आज फ्राइडे, तो आज दूसरा दिन है नानी को इंतकाल हुए हुए, यानी कि एक दिन इंतकाल हुए हुए हो गया था, तब ये अगले दिन सवेरे पहुंचा था, और अब ये हो गया है अगला दिन, यानी कि जुम्मे का दिन। यानी कि फिर आप समझ जाओ कि जुम्मे के दिन ये व्लॉग बना रहा है और 2 दिन हो चुके हैं, तो यानी कि बुधवार को उनका जो भी दफीना वगैरह है वो हो चुका है। तो आज भी सुबह जो है कुरान पढ़ी गई है, पढ़ी जाएगी। पहले पता कर ले पढ़ गई है या पढ़ी जाएगी। तो मदरसे के बच्चे आएंगे वहां पर कुरान
कुरान पढ़ने के लिए, पर वो तो रोज पढ़ने के लिए आते हैं, जुम्मे की वजह से थोड़ी ना, रोज पढ़ने के लिए आते हैं। वो तो पढ़ा ही जाता है। घर की सारी औरतें पढ़ती हैं, तस्बीहां पढ़ती है बैठकर, सूरह यासीन पढ़ती हैं। और बाकी के कुछ लोगों को उठाया है कि गरीबों को, मासूमों को, इन सबको भी बनाया। तो जनाब ने सॉरी जनाब की नकली कॉपी करने वाले उनके दामाद ने कढ़ाई भरकर बनवाया है। पहले तो थोड़ा से बनवा लिया था, हो सकता है कहीं से बनवा के ले गए हों, जब तो घर घर के में थे। अभी क्या पढ़ने वाले बच्चे भी आ रहे हैं, तब बनवाया है बड़े वाले कढ़ाई में। तो यतीमों को खाना वाना खिलाएंगे, वो सब चीजें होंगी। तो चलते हैं, इंतजाम भी देखना। तो मम्मी भी शायद आ गई है वहां से, और दोपहरी भर की हो रही है जब ये निकल के जा रहा है यहाँ। मतलब आदत छोड़ी नहीं है, वहाँ की ऐसी आदत पड़ी है कि दोपहर को उठता है सोकर यहाँ पर भी। तो फ्रेंड, यहाँ पे बन गया मेरा नाश्ता, और देखो नाश्ता में क्या खाऊंगा, बिस्किट और दूध। बिस्कुट दूध कौन खाता है यार, बताओ जल्दी से कमेंट। बहुत गर्मी है मुदाम है, बहुत गर्मी है। हाँ, कनाडा से आया भाई साहब, ये बहुत गर्मी है, बेचारे को स्किन जल जाएगी। हाँ बेचारा, स्किन एकदम झुलस जाएगी, इसकी सन टैनिंग हो जाएगी। बन गई रोटी, तंदूर रखा हुआ है भाई साहब। तो फ्रेंड, यहाँ पे गोश्त बन चुका। अरे ये इतना गंदा क्यों है, पत्ते वत्ते से क्यों पड़े हुए हैं, क्या आंधी आ गई थी? और पढ़ते हुए और खाते हुए भी बच्चों को दिखा दिया कि भाई डिस्पोजेबल प्लेट आ गई है, रोटी रखी है, नाल गोश्त खिला रहे हैं। और कंटेंट बनाने के लिए कब्रिस्तान भी पहुंच गए, मतलब हाथ में कैमरा लेकर। और इस बेगैरत को इतनी शर्म नहीं आई है कि चलो मैं वहां पे जा रहा हूँ कुछ पढ़ने के लिए, तो मैं कम से कम यहाँ पर तो कैमरा ना उठाऊं। तो निकलते हुए बाहर ही बता देता कि भाई मैं यहाँ पर आया था, नानी की कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए आया था। लेकिन नहीं, शूट कर ले। चालू को हर चीज का कंटेंट चाहिए, पल पल का हिसाब लेगी वो, कि नानी की कब्र दिखाई, अच्छा मिट्टी डाली दिखाई, अच्छा कढ़ाई बनवाया था, अच्छा नालगोश्त बनवाया था, अच्छा सब कुछ दिखाना है। लहर को किताबें कपड़े दिलवाए, अच्छा ठीक। अपनी जिंदगी के पल पल का हिसाब दे गई, जितना इसने यहाँ पे पल पल बिताया। और उसके बाद गाड़ी में निकल पड़े हैं, क्योंकि 15 मिनट का रास्ता है। गांव से लगा हुआ एक गांव है जहां पर इनकी नानी और ये मामा सब ये वहां पे रहते हैं। गाड़ी में बैठी है सिर्फ इसकी अम्मा, ना तो उनकी ननद है, ना उनकी देवरानी है, ना कोई और है, ना फनी के चालू के, मतलब फनी के ससुराल वाले और चालू के घर वाले, कोई भी सिंगल नहीं है। तो क्या कोई से भी मामा से इनका आना जाना नहीं है? क्योंकि चालू का नहीं है तो ससुराल वाले का ही क्यों होगा भाई। तो खाना खाते हुए ले जाते हुए दिखा दिया। तो फ्रेंड, हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और ब्लश आ गया भाई साहब, चेहरे पे ब्लश आ गया, स्माइल आ गई फेस पर, हो गया दुखड़ा पूरा। नानी के जाने का गम हो गया खत्म। मैं जा रहा हूँ लहर के स्कूल, क्योंकि उसकी स्टेशनरी का सामान दिलाना है, उसकी किताब दिलानी है, उसका कोर्स दिलाना, उसका ये दिलाना और कंटेंट बनाना, उसकी बुक्स वगैरह, उसकी ड्रेसेस वगैरह, उसकी जो भी चीजें रह गई थी वो सब दिलवा देंगे। तुझे गए हुए इतने दिन हो गए, मोबाइल पे तू ये सारा काम नहीं करवा पाया भाई। तुझे पता था कि नानी का कुछ ऐसा होने वाला है, तो मुझे तो जाना ही है, तभी करा दूंगा। भरोसा नहीं है भाई साहब, भरोसा। जब पिछली बार हम मुदाज से मुंबई गए थे तो हम उसके स्कूल भी गए थे, लेकिन हो नहीं पाया था, क्योंकि स्कूल जल्दी बंद हो गया था। क्योंकि हमें तो आदत है देर तक सोने की, तो हम पढ़े रहे, नाक पे दिया जला कर गए थे। तब तक हमारे लिए स्कूल वाले रुके नहीं। हमने तो सोचा था वो हमारे नौकर है, वो हमारे लिए रुके रहेंगे। तो स्कूल बंद था, स्कूल बंद नहीं था भाई, वो चले गए थे छुट्टी पर, स्कूल तो खुला हुआ था। तो मैं जाता हूँ, मैं सारा काम करवा कर लाता हूँ। भैया उसको किताब दिखा दिया, वहां का भी शूट कर लिया, मतलब कब्रिस्तान में भी शूट कर लिया और लहर के स्कूल में भी शूट कर लिया। चिंदी से पैसे खर्च कर रहा है, वो शूट कर लिया। वहां जाके कब्रिस्तान पर उनके लिए दुआ पड़ रहा है, वो भी इसने कंटेंट बना लिया। अरे बेगैरत, उसको तो कम से कम कब्रिस्तान में तो कैमरा मत लेकर जाता। कितने अंधे हो जाते हैं ये पैसे में, ये लोग कितने अंधे हो जाते हैं, भूल जाते हैं। इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई है। इनसे कहीं ज्यादा ममता मोहब्बत तो जो है ना इन जानवरों में है, कुत्ते में, बिल्ली में, बंदर में, बकरी बच्चों में, और इनमें ममता मोहब्बत कुछ भी नहीं है। और ज्ञान भाई साहब जमाने से पढ़िए पीछे की तरफ को, इतनी लंबी जबान चलाने से मिलता ही क्या है? फ्री फंड का। फ्रेंड, हमें लगे भूख, हम जा रहे हैं खाना खाने, और उसी से अगर लाखों करोड़ों रुपए कोई कमा रहा है तो कोई क्यों ना फ्रेंड फ्रेंड करे भाई। और ये देखो, आप मेरी आंखें देख पा रहे हो, यहाँ के बिल्कुल भी नींद नहीं। वहां तुझे कौन सा तेरी बीवी तुझे सोने देती है भाई साहब? 3 बजे तो तू घर में घुसता है, फिर 5 बजे तक वो जगाती है, उसके बाद तू सोता है, फिर उसके बाद भी वो उम्मीद करती है कि तू पहले उठ जाए। कहता है इतना सारा काम था, स्ट्रेस था। तुझे स्ट्रेस होता कभी? तुझे स्ट्रेस होता ना तो तू अब तक टकला हो चुका होता। क्योंकि स्ट्रेस से बाल झड़ते, वैसे तेरे झड़ रहे हैं, पर कम जा रहे हैं। इसका मतलब तू स्ट्रेस नहीं ले रहा, चालू पे ले रही। सीधी सी बात है भैया, जो कमाएगा, कमाने का स्ट्रेस भी वही लेगा, कमाई के नए नए तरीके भी वही ढूंढेगा, नए नए चोचले भी वही ढूंढेगा। अब ये तो कमाता नहीं है तो ये लोड भी नहीं लेता। काश इसने लोड लिया होता तो शायद अपने माँ बाप को छोड़ कर नहीं गया होता। भाई साहब पहले भी इसको डोले डोले घूमते हुए देखा है, इधर उधर छतो छतो घूमते हुए देखा। काम नहीं, धंधा नहीं, अंडा चोर नाम और रख दिया। समझ में नहीं आ रहा कि किसने किसको इज्जत दिलाई और किसने किसकी इज्जत उतारी। तो अब हम करेंगे नाश्ता, नाश्ता करके जाएंगे महर के स्कूल, उसके साथ सारा काम करके फिर उससे आके मिलते हैं। और
और अपनी बीवी से टिप्स ले लिए थे कि उतरते हुए जीने पे जरूर शूट करना। तुम चाहे गिर जाओ मुंह के बल, दांत टूट जाए, कोई बात नहीं, वैसे भी खराब ही है, लेकिन तुम जीने का जरूर शूट करना। दूध बिस्किट दे दो, दूध बिस्किट मैं कटोरे में डाल के देना, जो स्टील का कटोरा। तो फ्रेंड हमारी चालू ने पूछा अम्मी से, अम्मी ने पूछा कि चालू से कि तुम्हें क्या चाहिए। हाँ हाँ, दफीने में तो आई नहीं सास की माँ की, कि कुछ पढ़ लेती बैठ के, कि कुछ काम कर लेती, कुछ बहू वाले फर्ज निभा लेती। तो उसने अम्मा से बताया कि उसको ऑरेंज चाहिए। क्यों भाई ऑरेंज क्यों चाहिए थे? ओहो, फिर से एक्सपेक्टेड है क्या? ऑरेंज चाहिए थे। अभी लोगों ने ये तो सोच लिया चालू अपने ने ऑरेंज मांगे हैं, लेकिन ऑरेंज क्यों मांगे ये नहीं सोचा। सोचो सोचो सोचो, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था, चालू अपनी भाई साहब जल्दी करेगी, जल्दी, वो देर को नहीं करेगी भाई। उम्र बीतती जा रही है ना भाई, एक एज के बाद फिर बच्चे नहीं हो पाते, दिक्कत होती है, पहले में ही हुई थी। अब इतनी प्रॉपर्टी बनाई है तो एक और बेबी तो चाहिए ना, और वो भी लड़का ही चाहिए, क्योंकि इनकी जो मानसिकता है ना लड़कों से ज्यादा है ही नहीं, और ये तो आपको दिखता ही है ऑब्वियसली, मैं क्या ही बताऊं। फिर मैंने मम्मी से बोला मुझे दूध बिस्किट दे दो, मुझे नाश्ता दे दो। फिर मैं नाश्ता दे के खा के जाऊंगा, फिर मैं लहर को कपड़े वपड़े सबको दिला के लेकर आऊंगा, कैमरा जूम इन करके दिखाऊंगा। किताब ले ली, ड्रेस ले ली, लेगिन ले ली, उसकी लाचारी भी दिखाऊंगा, उसका मासूम सा चेहरा भी दिखाऊंगा, और ये भी दिखाऊंगा कि इसके माँ बाप इसके लिए कुछ नहीं करते, हम करते, हम इसके माई बाप हैं। 11:30 तो हो ही चुका है, 5 बजे मुझे यहाँ से निकलना भी। वाह वाह, आज निकलना भी है भाई साहब। और फ्रेंड देखो ये आ गया है दूध बिस्किट। फ्रेंड बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, तो लस्सी और पी लेता भाई। पिछली बार भी तो तूने लस्सी पी। ओहो, पिछली बार अपनी बाजी के ससुर के मरने पर तू लस्सी लेकर गया था, तब भी तो गर्मी हो रही थी, और आज भी गर्मी हो रही है, तो तू अपने नाना के नानी के यहाँ पे क्यों क्यों नहीं लेके जा रहा? अपने नाना को लस्सी वस्सी पिला। ज्यादा गर्मी है, मैं इसको बांध के जा रहा हूँ, दिख रहा है तू मुझे भाई साहब, जब भी इसका यही गेटअप था सेम। हम चलते हैं लहर के स्कूल और वहीं मिलते हैं आपसे। और ये लड़की को बिठा के ये बाइक पे घूम रहा है भाई साहब, ठीक है, और वहां से दिखाई नहीं कि अब शूट कैसे करता, ये तो आगे चला रहा है। अब वो कृष्णा को उसने भेजा नहीं। छोटी सी क्लिपिंग जो है वो ऑफिस की भी दिखा दी कि कहाँ कहाँ किताब कॉपी खरीदने आने। ऐसे मत समझना कि हमने दिलाई नहीं है, हम बस वहां से धप्पा करके वापस आके, नहीं नहीं हमने खरीदवाई है। बता तेरी क्लास कहाँ है, बता तेरी क्लास कहाँ है? यहाँ पे है, यहाँ पे है। बना ले तो पूरा कंटेंट बना ले, वरना चालू पे तुझे घर में नहीं घुसने देगी। हो गया लहर सब तुम्हारा जो है बुक्स वुक्स का। ये पहन के रखा है इसने लड़की ने, पता नहीं भाई साहब चालू अपी ने दिया है, चालू अपी की खैरात पे है या यहीं से खरीदा क्या है, अल्लाह बेहतर जाने। हाँ लेकिन काले गमछे से भाई छुटकारा मिल गया है, काले गमछा नहीं पहनना। तुम्हारा फीस वीस का सब कुछ का पूरा कर दिया, अब चलो तुम्हें जो है किताबें दिलवा दी, चलो तुम्हारे आप कॉपी दिलवा देते। अभी क्या है ना, बुक्स मिलती है स्कूल से और यूनिफॉर्म, और आपको कॉपीज मिलती है कहीं और। बस तुम्हारा कुछ कुछ डॉक्यूमेंट का प्रोसेस है वो तुम्हारा पूरा कर लेते। क्यों तू डॉक्यूमेंट करा रहा है? हाँ क्या हुआ, तूने आधार कार्ड क्यों नहीं बनवाया? इसके पापा ने तो बनवाया नहीं, तूने क्यों नहीं बनवाया? सीधा बोलना कौन सा डॉक्यूमेंट? आधार का अब तक नहीं बना भाई साहब, 9th में आ गई लड़की, अब तो आधार कार्ड के बिना गुजारा होगा। बोर्ड के लिए जो है फॉर्म फिल किए जाएंगे, तो वो तुम्हारा कल तक करवा दूंगा। निकल तो तू आज रहा है, करवा तू कल देगा। किताब तो तूने दिलवा दी थी मोबाइल पे, तो काम करवा देगा। वाह भाई वाह, मुझे फोन कर लेना जो कुछ है। वो गर्दन ही गर्दन हिलाई जा रही है भाई साहब, गर्दन हिलाई जा रही है। ठीक है अब बताओ तुम्हें चालू आपे को कुछ बोलना है? हाँ चालू पे हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे, हर बार तुम आती थी ना तो तुम साथ में आती थी, आज फनी भाई अकेले आए हैं तो हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। फनी भाई में देखो धूप में बाइक पे बिठा के लेकर आए हैं, आप आती तो हम कार में आते, क्योंकि आप तो बाइक पे आ नहीं सकते थे, आप बैठी तो हमें जगह नहीं छोड़ती, तो इसलिए हम कार में आते, हम और रुतबा दिखाते अपना। लेकिन अब हमें फनी के साथ बाइक पे बैठ के आना पड़ा। चलो पे हम बहुत मिस कर रहे हैं, हम आपको बहुत मिस कर रहे थे, आप है नहीं ना, हम बहुत मिस कर रहे थे। फ्रेंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम तो हमारा हो ही गया, चलो इसको अब कॉपी दिला देते। चलो चलो बिठाते हुए क्यों नहीं दिखा रहा? बिठा के चल भैया बैठ। अब तू बता एक तरफ पैर करके बैठी है या दोनों तरफ पैर कर बैठी है? अब मुझे बहुत तेज लग रही है भूख, अब मैं घर जाके आराम करूंगा। बहुत तेज धूप हो रही है और मेरा बहुत ज्यादा हेडाक हो रहा है। हेडाक पता नहीं क्यों हो रहा है मेरा हेडाक, क्यों? क्योंकि चालू नहीं है ना मेरा सिर खाने के लिए, तो मेरा सिर भारी हो रहा है। वो खा लेती है तो थोड़ा हल्का हो जाता है। बस मेहर की कॉपी बाकी रह गई, तो मैंने उसको बोला चल तुझे रास्ते में से कॉपी भी दिलवा देंगे, तेरी यूनिफॉर्म भी दिलवा देंगे, फिर तो तेरा काम खत्म हो जाएगा और मेरा कंटेंट भी बन जाएगा। कह रहा है मैंने उसको कह दिया है स्कूल खत्म होने के बाद आ जाना। अच्छा तो वो बिना यूनिफॉर्म के स्कूल में थी, ऐसे यूनिफॉर्म में स्कूल में थी वो? अच्छा भाई इसका मतलब ये जा रहा है कि स्कूल खत्म होने के बाद आ जाना, फिर मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। साथ नहीं लाया था इसका मतलब ये, और ना साथ लेकर जा रहा है। वाह 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 वाह, चलो अच्छी बात है, क्लियर हो गया। तो बस फिर मैं निकल जाऊंगा, घर चलते हैं, पैकिंग करते हैं और अपनी अम्मा के हाथ की बड़ी हुई कने खाते हैं। मैं पहले गई आया था, अभी तो मैं दूध और बिस्कुट खा रहा हूँ। मुझे दे देना डाल के कटोरे में, और फिर उसके बाद बनाना कड़े मेरे लिए। और हो सकता है ये कड़े पैक करवा के लेके गया हो, क्योंकि और भाई साहब ये अगर दिखा देता कि मैं कड़ी पैक करवा के चालू के लिए लेकर गया हूँ तो और ट्रोल हो जाता। तो फिर मैंने स्कूल में बोल दिया कुछ भी रहे प्लीज मुझे कॉल कीजिएगा, कुछ भी हो कोई भी हो सब मुझे फोन करिएगा।
हाँ रुखसाना बाजी, बन गया खाना, हम आ गए हैं, चलो हमें खाना वाना खिलाओ। लाओ दो खाना। कहाँ है कड़ी? मम्मी यहाँ पे नमाज पढ़ रही है। तो ये अम्मा तुम्हारी तुम्हारे अपने घर क्यों नहीं जाती हैं? घर में कोई है नहीं, बस हम लोग ही हैं, बस हम लोग ही खाना खाएंगे। चलो बाहर बैठ के खाना वाना खिलाते हैं। तो भैया सलाद कर रखा है, उसमें हरा धनिया डाल रखा है, टमाटर, खीरा, प्याज सब कुछ काट रखा है, और दाल भी बना रखी है, उसमें हरा धनिया भी डाल रखा है, और कड़ी बना रखी है। कड़ी भाई बस रुखसाना बाजी ने बनाई है या अम्मा ने बनाई है, बहुत ही शानदार बनाई है। और कड़ी खाने के लिए, क्योंकि शानदार कड़ी बनी है, तो खालू भी आ गए हैं भाई, क्योंकि पार्टी हो रही है यहाँ पे, पावी हो रही है। दोनों की सास चली गई है, दोनों दामाद पावी कर रहे हैं, और वो भी तीसरा दिन। तीजा होता है बहुत सारे लोगों के यहाँ। इनके यहाँ तो डेफिनेटली होता होगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये तो पता नहीं अजीब ही टाइप के लोग हैं, इनके यहाँ शिरक करते हैं। जब भी मैं मौदा से जाता हूँ तो मेरा फेवरेट खाना बना देते हैं, मेरे फेवरेट जो है ना कड़ी बना देते हैं। चल तू व्लॉगिंग कर ले, पहले खाइयो बाद में बैठ। तो उन्होंने मेरी पसंद की कड़ी बना दी, और माँ के हाथ की कड़ी तो औसम है। शर्म तो तुझे आई नहीं है भाई साहब, बहुत ही बेशरम है। माँ के हाथ की कड़ी औसम है और तू बहुत बेशरम है। वाह, टाइटल रख लेती हूँ उसको। तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने खा ली, पापा ने खा लिया, खालू ने खा लिया, सबने खा ली। खालू भी आ गए भैया यहाँ पे कड़ी खाने के लिए। तुम्हें तो ससुराल में रहना चाहिए था खालू जी। ऐसा लगता है इनके घर में, खानदान में सारे मतलब अकल से पैदा रहता है। मेरे से जो भी बनाए यही बनाए, मेरे से यही ब्लॉग बनाए। तुझे जरूरत ही क्या थी ब्लॉग बनाने की? बारात ना चढ़ी है, नानी गुजर गई है तुम्हारी। मैं यहाँ पे ऐसे आया हूँ तो मैंने ब्लॉग ज्यादा बनाया नहीं। और ये बाल ये बता, तूने करंट लगा के अपने बाल खड़े करे क्या? तो बहुत गर्मी हो रही है, ये हमने काम कर लिया, हमने एसी का भी काम कर लिया, हमने इनकी सर्विस करवा ली। अभी जब ये दोनों में अभी भी यहाँ पे थे, तब सर्विस क्यों ना बुक कराई इन्होंने? ऐसे भागने की लगी पड़ी थी भैया, भागो भागो भागो। तो यहाँ पे हम एसी की सर्विस करवा रहे हैं, चलते हैं बाहर। देखो देखो कितनी गर्मी हो रही है यहाँ पे, बहुत सन्नाटे हैं। और चालू ने स्पेशल बोला है कि मोदाहा के संतरे लेकर आना। तो भैया ये और बता दे, चालू अपनी गुड न्यूज दे रही है क्या? जो संतरों पे इतनी तुली बैठी हैं कि अपनी सास की माँ के मरने पर भी उसको संतरे चाहिए थे। इतनी क्रेविंग हो रही थी, क्योंकि क्रेविंग तो जब ही होती है ना जब आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जब आप एक्सपेक्टेड होते हो। और वही वाली क्रेविंग ऐसी होती है क्योंकि बेबी मांगता है, तो इसलिए आप अवॉइड नहीं कर सकते। और उसमें सास भी दे रही है और पति भी दे रहा है। भले चाहे इसकी नानी गुजर गई हो और उसकी माँ गुजर गई हो, फिर भी वो संतरे भिजवा रहा है। तो कुछ तो गड़बड़ है दया। लेडीजों में ना बड़ा मिथ मानते हैं, नारियल पानी पीना, गोला खाना और संतरा खाने से बच्चे गोरे होते हैं। अब समझो, 2 और 2 4 जोड़ो। क्या चालू अपी, आप फिर से प्रेग्नेंट हैं? इसलिए आपको शर्म नहीं आई कि आप क्रेविंग को कंट्रोल नहीं कर पा रही हो? आपकी नानी सास दुनिया से चली गई हैं, आपके पति की नानी चली गई हैं, आपकी सास की अम्मा चली गई हैं, फिर भी आप उनसे संतरे मंगवा कर खा रहे हो, वो भी 4 किलो। भैया 4 किलो क्यों लेकर गया था? निक्कू ने सही कहा था, मैम इसको 25 किलो लेकर जाना चाहिए था। वैसे कौन सा तू फ्लाइट से जा रहा है भाई? बताओ लहर, क्या क्या लेना है? हमें बुक्स लेनी है फनी भाई, और हमें यूनिफॉर्म लेनी है, लेगिंग्स लेनी है, स्कर्ट लेनी है। गाड़ी में आया आपका लहर साहब, आपके ना आया बाइक पे? क्योंकि अब लहर को घुमाना है भाई साहब। संतरे है तुम्हारे पास? ना फनी भाई हमारे पास संतरे ना है तो पड़ोस से लेकर आ, चल हमारी बीबी को खाने हैं। ये और पता कर लेता कि ये मोदाहा के ही संतरे या बाहर से लाके मोदाहा वाले बेच रहे हैं, क्योंकि बाहर से लाके ही बेच रहे हैं तो मोदाहा के संतरे कहाँ से हुए? और अगर मोदाहा में संतरे हो रहे हैं तो फिर तो इसकी दुकान पे भी होने चाहिए थे। तो फ्रेंड, मोदाहा में संतरे मिल गए हैं। क्यों, तूने अपना बाग लगा रखा है क्या? लो, सवा की वजह से जो ना संतरा मिल ही गया। और भाई तेरी क्रेविंग दूर हो जाएगी। तो चालू के चक्कर में जो ना संतरा मिल गया। वैसे कहीं पे भी संतरा कितनी बार खाएगा? 4 बार तो बोल चुका है। कहता है उसकी स्पेशल डिमांड थी अम्मा से। मुझे ऐसा लग रहा है बार बार ये जो संतरे करने के बाद इसको पता था कि मैं ट्रोल होंगी, इसीलिए ये इस बात को हाईलाइट करा रही है कि कल को जब ये बात रिवील होगी तो हम बता देंगे कि इसकी वजह से हम नहीं आए थे, प्रेगनेंसी की वजह से हम नहीं आए थे, और इसलिए अम्मा ने हमें संतरे भेजे। भैया मुझे तो इसके अलावा इनकी बेशर्मी और कोई और रीजन समझ में आ नहीं रहा है कि कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। तो हमने ले लिया संतरा, क्योंकि मोदाहा में संतरा आ ही नहीं रहा। जब आ ही नहीं रहा, बाहर से आ रहा, तो यहाँ से ले क्यों रहा है भैया? कहीं से भी ले लेता ना। मोदाहा से लेंगे हम तो नहीं, क्योंकि इनको संतरा हाईलाइट करना था, समझो। फिर चलते हैं जहाँ से लहर को सामान दिलवाना। और ले ले किताब, ये ले ले किताब, वो ले ले यूनिफॉर्म, ले ले ये ले ले लेगिन ले ले, और कुछ चाहिए बताओ जल्दी से। और उसको सामान दिला के भाई साहब निकले। चलो हम निकल ले। कहता है हमने दिला दिया इसको सामान, ले चालू बात कर ले। तेरी बहन को सामान दिलवा दिया है। ले लिया लहर, कुछ और लेना है? कुछ खाने के लिए लेना ना? तेरे खाने के लिए ले लिया तेरे पति ने। तू खा भाई, उसको तो जरूरत है नहीं। वो कहती है मैं जब चाहिए होगा मैं ले लूंगी। चलो तो हो गया फाइनली निकलने का टाइम। और मम्मी सब पैकिंग वैकिंग कर रही है। जो हमने कढ़ी बनवाई थी अपनी बीवी के लिए वो भी पैक कर दी अम्मी ने। तली हुई मिर्चें भी पैक कर दी, क्योंकि उसको बहुत क्रेविंग होती है। और यहाँ पे आ गई है हमारी प्यारी सी हुरैन। अब हुरैन कौन है? ये है भाई साहब वहाँ नेहा की बेटी, जो फनी की फुप्पी की बेटी। और ये जो बच्ची है ना, ये बहुत ही प्यारी बच्ची है और डिक्टो बिल्कुल अपनी माँ जैसी लगती है। लेकिन बेटा अपनी माँ पे मत जाना, क्योंकि वो ऑनलाइन गालियां देती है सब। अब तो मुझे और भी लगने लगा
लगा कि भैया वहाँ की मिट्टी में ही कुछ है। फ्रेंड अभी लगभग हो रहा है शाम 5:15 और हम निकलने वाले हैं। फनी अच्छा खासा हंस रहा था और इसकी अम्मा जो है ना वो बत्ती सी दिखाते हुए आई थी। तो जाने का टाइम आ गया। अब घर से थोड़ा सा इमोशनल हो गया। अच्छा, जब इससे पहले तू बच्चा लेकर और चालू को लेकर गया था तब तो तू ना इमोशनल हुआ, तब तो तू जल्दी से भागना चाह रहा था यहाँ से, और अब तो इमोशनल हो रहा है। हैं? नानी का तो तुझे रत्ती भर दुख नहीं है, चल झूठे। तो इसलिए इमोशनल हो रहा है क्योंकि अभी अभी नानी का इंतकाल हुआ है। इसने इंतकाल शब्द बोला है और इसकी माँ आई है फ्रेम में। लेकिन मैंने मम्मी से बोल दिया है कुछ भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। और मम्मी दांत निकालते हुए आई है भैया, दांत फाड़ते हुए आई। एक सीन में भाई 2-3 एक्सप्रेशन कैसे देते हैं भाई साहब। कमाल की एक्टिंग कर दी इसकी अम्मा, कमाल की। पता चल गया था अम्मा चलो तुम्हें एक्टिंग करनी है। लोग कहेंगे इनकी अम्मा गुजर गई हैं, इनको तो रोना चाहिए। मेरी तो नानी लगती है लेकिन तुम्हारी तो अम्मी लगती है। और ऐसे चिपटी भाई साहब, ऐसे चिपटी। अभी तो बत्ती से निकल ली थी और अभी एकदम फटाक से आंसू एक नहीं निकला लेकिन चश्मा ही साफ कर लिया। अपना ख्याल रखना, ठीक से रखना है, ठीक से जरा। और इसके चेहरे से भाई साहब साफ सातिर नजर आ रही थी कि कितना शातिर आदमी है भाई साहब। बाप बड़ा ना मैया, सबसे बड़ा रुपया। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसकी अम्मा का कौन सा एक्सप्रेशन रियल था भाई, जब वो बत्ती सी फाड़ कर आ रही थी या एकदम से जैसे उन्होंने बताया कि इमोशनल हो गए तो अम्मा को गले लगना था, उनको एक्टिंग करनी थी। अब अम्मा ये बताओ जब तुम फ्रेम में आई थी तब तुम बत्ती सी दिखा रही थी और एकदम से जब फनी ने कहा जो कुछ चाहिए वो हमें बता देना तो बत्ती सी गायब हो गई एकदम से और नकली नकली आंसू बहा दिए भाई साहब। चश्मे के ऊपर से साफ कर लिया वाइपर लगा के उंगली का। कुछ ज्यादा खुश हो रही है भाई साहब इसकी अम्मा। क्या हुआ, कोई जमीन वमीन खरीद ली है क्या? क्योंकि अम्मा पापा तो जब भी खुश होते हैं जब कोई जमीन खरीद ली जाती। लेकिन भाई कुछ भी कहो, एक्ट्रेस बड़ी कमाल की है। अम्मी से भी, चुम्मी जान से भी ज्यादा अच्छी एक्टर है। पल में तोला पल में माशा कैसे होता है भाई साहब बखूबी पता। तो मैंने अम्मा से कह दिया है तुम लोग बकरा ईद में इंशाल्लाह आ जाना। आना तो तुझे चाहिए क्योंकि पहली बकरा ईद है तुम्हारे नानी के जाने के बाद, तो तुम्हें आना चाहिए। हर कोई चाहता है रिश्तेदारी में मिलने के लिए, जहाँ पहली बार ऐसा होता है उसके बाद कोई त्योहार पड़ता है तो तुम अजीब ही लोगों उठा के अपने बुड्ढा बुड्ढी को वहाँ पे बुला रहे, बजाय इसके कि तुम लोगों को आना चाहिए यहाँ पे इनके पास। ओहो, कहीं एक और रीजन तो नहीं? बेचारे बच्चे पे, मासूम बच्चे पे ठीकरा फूटा जा रहा है और उसने पहले ही कह दिया था इस बार हम बकरा ईद पे भी नहीं जाएंगे। क्यों, तुझे चालू पे पहले से पता था कि तेरा बच्चा इतना लंबा बीमार चलेगा कि तू बकरा ईद पे भी नहीं जा पाएगी? बकरा ईद का पूरा महीना पड़ा है अभी। अच्छा, दूसरा पोता आने की खुशी तो नहीं है अम्मा को? जैसे हर बार जाते हैं तो चल जाता है, इस बार जो है ना अम्मी थोड़ा सा ऐसा हो रही है वैसे हो रही है। ओफो भाई साहब, तो अम्मी रह गई अकेले, है भी नहीं पापा अकेले हैं, अम्मी अकेले। अम्मी और पापा पहले से तो अकेले रहकर छोड़ कर जाता था तू, तब कौन सा तेरा भाई बहन था यहाँ? अपना ख्याल रख लेना, कुछ दिक्कत हो तो मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें फोन पे पैसे भेज दूंगा, मुझे मत भुलाना बस। चलो आ जाना है, परेशान मत होना। चलो चलो हम निकलने हैं। फ्रेंड हम निकल ले, हमारी ट्रेन का टाइम हो गया। कहते हो सकता है ये आए जल्दी से अभी, क्योंकि नाना अभी अकेले हैं, नाना को छोड़कर नहीं आ सकते क्योंकि उनकी इस उम्र में ऐसी चीज हुई है। ओफो, तू ज्ञान बांट रहा। चलो भाई रुखसाना, अल्लाह हाफिज। रुखसाना भी खड़ी है, वो दूसरी भी खड़ी है, वो तीसरी भी खड़ी। सबको खुशी हो रही है भाई साहब, इनकी मालकिन की अम्मा का जाने के सबको खुशी हो रही है भाई साहब। सबकी बत्ती सी दिख रही। भाभी से सलाम कह देना हमारा, है बहुत प्यारी है वो। और वैसे भी हमको ऐसा क्यों लग रहा है जैसे रुखसाना बाजी को कुछ दे दिया है जनाब भाई ने, फनी भाई ने कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दिए होंगे, कुछ एहसान कर दिया होगा। जा रही खुश खुश नजर आ रही है भाई साहब। चलो चलो नेहा हम जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज भाई। ठीक है भाई, मुझे बता देना, कोई तुम्हें तंग करे तो मुझे बता देना, मैं ऑनलाइन जाके वहाँ पे गालियां बक दूंगी उसको। समझ गए ना कौन सी वाली बहन है? यस, जो गालियां बकती। चलो अल्लाह हाफिज, कोई चीज हो तो फोन करना। चलो हम जा रहे हैं। सारे खानदान ने टाटा बाय बाय करके कह दिया निकल लो अब। तो फ्रेंड आज की ट्रेन थोड़ी सी लेट है, हमने फोन लगा लिया था तो हमें पता लग गया था तो हम वापस आ गए लौट। उसके बाद फिर चला गया, दोबारा शूट नहीं करा, मुड़ा सा बांध लिया जैसे सर में दर्द हो रहा हो। 4-6 लुखे से और मिल गए वहाँ पे जिनसे वो हमेशा से स्टेशन पे गले मिलता रहता। फिर ट्रेन में चढ़ गया, फिर ट्रेन में बैठ गया। कट्टू अगले सीन में पहुंच गया। फ्रेंड हम पहुंच गए हैं और माशाल्लाह से हमारा हैदर बाबा हमें लेके आया है हमारी नई फॉर्च्यूनर वो चला के लेकर आया। माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया हमारा हैदर बाबा कि वो अपने बाबा को लेने आया। मेरा फकर से सीना ऊंचा हो गया। जैसे हस्बैंड जाते हैं ना, जब उसकी वाइफ जो है विदा होकर ससुराल से मायके से आती है और ससुराल आती है और हस्बैंड जाते हैं पिक करने के लिए, वैसे चालू आई अपने बच्चे को लेकर। मुझे इतनी हंसी आ रही है। फनी की विदाई हुई है और चालू शौहर बनकर पिक करने आई है। वाह 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 वाह। तो मेरी ट्रेन जो है वो कल्याण पहुंचने वाली है और सबसे बड़ी बात है मेरा बाबा लेने आया है मुझे खुद फॉर्च्यूनर ड्राइव करके। माशाल्लाह से वो इतना बड़ा हो गया, कब देखते देखते मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मेरे कंधे तक आ गया, मेरे जूते उसके पैर में बराबर आने लगे। वो गाड़ी ड्राइव करके अपनी माँ को लेकर आया। चलिए मिलते हैं। और चालू भी आई है हमें लेने के लिए। तुझे लेने के लिए आई है, जो तू संतरे उसके लिए लेकर आया उन संतरों के लिए आई है। तो ये था फनी का ब्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती होगा नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।